आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड एक्स। और यहाँ पे देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है, क्यूब रूट 81 माइनस क्यूब रूट 24 होल ब्रैकेट पावर एक्स इक्वल टू 27। तो हमें यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको जो है सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये ब्रैकेट लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है क्यूब, यहाँ पे क्यूब रूट दिया हुआ है और ये 81 दिया हुआ है। तो 81 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 बार 3 को इंटू करेंगे तो 81 आएगा, माइनस फिर ये क्या है, क्यूब रूट है। ठीक है, तो इस 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। ठीक है, 2 टू जा 4, फिर ये क्या है, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। ये पूरा आप इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 3 जा 24। फिर होल ब्रैकेट लगाइए और ये क्या पावर एक्स है, तो यहाँ पावर एक्स लगाइए इक्वल टू ये आपका क्या है 27। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से आप लिख लीजिए। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे देखिए क्यूब रूट लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, क्यूब रूट है। ठीक है, तो क्यूब रूट, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 3 जो है 3 बार आ रहा है। ठीक है, ये क्यूब रूट है तो यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये एक सिंगल 3 बच रहा है यहाँ पर, तो ये क्यूब रूट 3 जो है आपका इस तरीके से रहेगा। ठीक है, माइनस अब यहाँ पर भी देखिए ये क्यूब रूट है, यहाँ पर क्या है 2 देखिए 3 बार आ रहा है कि ये 2 और तीसरा ये, तो 2 बाहर आ जाएगा और ये 3 क्या है, ये सिंगल है तो ये क्यूब रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, ये हो गया होल ब्रैकेट पावर एक्स इक्वल टू ये क्या है आपका 27 है। तो हमारे पास ये है। अब इसके आगे हम देखिए क्या करेंगे, इसको इजी करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या है क्यूब रूट 3 है, ये भी क्यूब रूट 3 है ना, तो इसको इजी करने के लिए हम लेट ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो ये क्यूब रूट 3 को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा 3 और इनके बीच में क्या इंटू का साइन है, ये सब हम जानते हैं। तो ये 3 यहाँ पे लिखिए और ये क्यूब रूट 3 को हमने क्या माना, ए माना है, तो यहाँ पे ए लिखिए इसकी जगह। फिर क्या माइनस यहाँ पे क्या है 2 लिखिए। ठीक है, और इस क्यूब रूट 3 को हमने क्या माना, ए माना, तो यहाँ ए लिखिए। फिर यहाँ पे ये होल ब्रैकेट लगा है, होल ब्रैकेट में पावर क्या लगा है, एक्स लगा है इक्वल टू ये क्या है 27। ठीक है, अब ये 3a में से 2a माइनस करेंगे तो क्या आएगा, केवल a ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर पावर क्या है आपका x है इक्वल टू ये क्या है आपका 27 है, यह है हमारे पास। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने a क्या माना है, हमारा a है क्यूब रूट 3, तो यहाँ पे क्यूब रूट 3 लिखिए, लिख दिया। और होल ब्रैकेट, क्योंकि a पर पावर x है तो यहाँ पावर x लगाइए इक्वल टू, अब ये देखिए 27 है, 27 को हम 3 का पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का पावर 3 क्या होता है 27 होता है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या है क्यूब रूट 3 और यहाँ पे इस पर होल ब्रैकेट लगाएगा, पावर क्या लगा x। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्यूब रूट 3 है, इसको अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो 3 का पावर 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं, ये आपस में बराबर है। तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो क्यूब रूट 3 है ना, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 3 का पावर 1/3। ठीक है, अब इस पर पावर क्या लगा है, x लगा है, तो यहाँ पे x लगाइए इक्वल टू ये क्या है आपका 3 का पावर 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x है, और ये जो दोनों पावर है ये आपस में इनटू में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर कीजिए, ये आपका m है और ये आपका n है, तो ये वाला फॉर्मूला जब लगेगा तो क्या हो जाएगा, 3 लिखिए और ये दोनों पावर 1/3 और ये x आपस में क्या हो जाएंगे, इनटू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको मैं थोड़ा सा, ये जो इनटू का साइन है ना, इसको मैं डॉट लगा देती हूँ। ठीक है, और क्या है x है, ये इनटू हो गया, डॉट का मतलब है इनटू इक्वल टू 3 का पावर 3, यह है हमारे पास। ठीक है, अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अगेन पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या लगेगा, अगर x का पावर m है इक्वल टू x का पावर n है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों साइड जो है आपका बेस सेम है, बेस सेम रहता है तो पावर जो है आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो m इक्वल टू n हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इक्वल टू के दोनों साइड बेस क्या है 3 है, सेम है, तो जब सेम रहेगा बेस तो पावर यानी कि 1/3 इंटू एक्स और ये पावर 3 आपस में क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। ये हो गया, तो हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये 3 जो है इधर जाएगा तो इसके साथ इंटू में हो जाएगा, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है इंटू, इसकी जगह मैं डॉट लगा दे रही हूँ। ठीक है, इस ताकि आपको ये सेम ना लगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3 3 जा 9, तो ये इसका यहाँ पर आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया।